नमस्ते छात्रों। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 5वीं दूसरी इकाई का छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। नाम है जुड़े हम। आज के पाठ की शुरुआत हम सुविचार पढ़ के करेंगे। आज का सुविचार, सोच में अपना समय व्यर्थ मत करो, अपना कार्य प्रारंभ करो। चलो, जो भी हम ज़्यादा सोचते हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, फिर मुझको अच्छे मार्क्स आएंगे, क्लास में मैं टॉपर आऊँगा, तो हम ये क्या करते हैं, सोचते रहते हैं। लेकिन सोचने से पहले हम अपना कार्य आरंभ करना चाहिए। हमें पढ़ाई चालू करनी चाहिए। जल्दी से जल्दी हमें ये करना चाहिए, तभी हमारा ध्येय हमें प्राप्त होता है। इसीलिए सोच में अपना समय व्यर्थ मत करो, अपना कार्य चालू करो। तो छात्रों, हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी व्यंजन चित्र की मदद से बताओ। इसमें कुछ व्यंजन दिए हैं और कुछ चित्र दिखाए हैं, तो आपको चित्रों को कौन सा व्यंजन लगेगा आपको बताना है। पहले चित्र के सामने कौन सा व्यंजन लगेगा? च। ये चम्मच का चित्र है। दूसरे चित्र के सामने कौन सा व्यंजन लगेगा? छ। ये चित्र छाता दिखाता है। तीसरा चित्र है झंडा, तो यहाँ झ व्यंजन लगेगा। चौथा चित्र है कबूतर का, तो यहाँ क व्यंजन आएगा। अगला चित्र है जहाज, तो यहाँ ज व्यंजन आएगा। अगला चित्र खरगोश का, तो यहाँ ख व्यंजन आएगा। अगला चित्र में दिखाया है गमला, तो यहाँ ग व्यंजन आएगा। अगला चित्र है डमरू, यहाँ ड व्यंजन आएगा। अगला चित्र है ढक्कन, तो ढ व्यंजन आएगा। च से चम्मच, छ से छाता, झ से झंडा, क से कबूतर, ज से जहाज, ख से खरगोश, ग से गमला, ट से टमाटर, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। तो बच्चों, ये सब हमारे हिंदी वर्णमाला के व्यंजन हैं। अब हम स्वर के बारे में सीखेंगे। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, रू। तो कितने स्वर हुए? तो देखो, कितने स्वर हुए? 11 स्वर है। छात्रों, आपको पता है हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में 11 स्वर हैं। हिंदी में व्यंजन कितने हैं? क, ख, ग, घ, न, च, छ, ज, झ, त्र, ट, ठ, ड, ढ, न, अड़, अढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, क्ष, ज्ञ, क्ष। जो हरे हरे इसमें सर्कल किए हैं वह व्यंजन नहीं है, वह व्यंजन में नहीं आते। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन आते हैं।
जो हरे रंग में सर्कल किए हैं उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने हैं छात्रों? संयुक्त व्यंजन 4 हैं। श, ज्ञ, क्ष, त्र। अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन किसे कहा जाता है। तो हमारे पाठ का नाम है जुड़े हम। आगे चित्र दिखाया है। चित्र का निरीक्षण करके आपको बताना है। जैसे कि 2 छात्र हैं तो फलक के ऊपर क्या दिखता है? जैसे कि जोड़ना, मिलाना, घटाना, बराबर आदि। तो आज हम सीखेंगे हिंदी वर्णमाला में कैसे स्वर और व्यंजन जुड़े जाते हैं और कैसे कुछ वर्णों को हटा दिया जाता है। इससे संयुक्त शब्द बनते हैं, संयुक्त अक्षर बनते हैं। वो आज हम हिंदी के पाठ में पढ़ने जा रहे हैं। अब चित्र की ओर देखो। इसके ऊपर लिखा है मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान लगाओ। इसमें मुख्य शब्द में स्वर और ये 2 व्यंजन जुड़े हैं। उसके बाद शब्द है लक्ष्य। उसमें श और य 2 को जोड़ा गया है। ध्यान शब्द में ध और य ये व्यंजन जुड़े हैं। इस प्रकार मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान लगाओ। तो यहाँ पर कुछ व्यंजन को जोड़ा गया है और कुछ व्यंजन को घटा भी गया है। हम आगे बढ़ते हैं। इसको आपको पढ़ना है जो कि हमारे पाठ में है। हल लगाकर जुड़े हम। पहला शब्द है सिद्धू, लड्डू, बाह्य, द्वार, खट्टा, वाङ्मय। सिद्धू शब्द में क्या दिखाई दे रहा है? उनको हल लगाया है। इसमें द अक्षर है, उसे हल लगाया है। तो अगर हम द शब्द आधा लिखना है तो उसके नीचे हल लगाना है। द को हम आधा नहीं लिख सकते तो उसे हल लगाते हैं। हल मतलब नीचे ऐसी लाइन जोड़ना जैसे दूसरा शब्द दिखाया है। द्वार, हल एक चिन्ह है। तीसरा शब्द है लड्डू। ड को हम आधा नहीं लिख सकते तो ड को भी हल लगाया है। अगला शब्द है बाह्य। ह को हम आधा नहीं लिख सकते तो ह व्यंजन को हल का चिन्ह लगाया गया है। हल लगाना मतलब उस व्यंजन का आधा ही उच्चार करना है। जैसे ल, ड, डू यानी लड्डू। तो हल को क्या लगाते हैं? उस व्यंजन को हम आधा नहीं लिख सकते तो उसको हल लगाते हैं। जैसे प्यास। इस शब्द में हम प को आधा लिख सकते तो प व्यंजन को हल नहीं लगाया। अब हमको संयुक्त व्यंजन को पढ़ना है और आपको अनुलेखन भी करना है। मुखर वाचन करो और अनुलेखन करो। सोवा, मेथी, पालक, चौलाई। हरी सब्जियां मन को भाए। बैंगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली बहुत लुभाए। ककड़ी, मटर, आलू, लाओ। लाल टमाटर को
मित्र बनाओ। चुकंदर, भुट्टा, कद्दू खाओ, हर बीमारी को दूर भगाओ। तो यहाँ पर हरी सब्जियों के नाम आए हैं, जैसे सोआ, मेथी, पालक, चौलाई। और क्या है? बैंगन, कुम्हड़ा, लहसुन, प्याज, गाजर, मूली। यह सब क्या है? हमारे पाठ के अंदर इनके चित्र दिए हैं। चित्रों के माध्यम से आपको सभी चित्रों के नाम ढूंढने हैं। ककड़ी, मटर, आलू, इनको भी आपको चित्र के माध्यम से समझाना है और ढूंढना है। लाल टमाटर को मित्र बनाओ। टमाटर, चुकंदर, भुट्टा, कद्दू जैसे कि हमारे कई बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक का काम करते हैं। हमको चित्र के माध्यम से इन्हें पहचानना है। पहला चित्र है श्री से श्रीमती। दूसरा चित्र है श्र के नीचे शब्द लिखा है, उसे आपको पढ़ना है। विश्राम मतलब आराम। यह संयुक्त व्यंजन उपयोग किया है। अगले चित्र में कुछ छात्राएं हैं। वो क्या कर रही है? प्रतिज्ञा बोल रही है। यहाँ पर व्यंजन आया है, यह संयुक्त व्यंजन है। उसी प्रकार चित्र में बताओ क्या लिखा है? ज्ञान, से ज्ञान। उसके बाद शब्द है छात्र, उसके बाद पत्र। यहाँ पर अभी परीक्षा शब्द आया है। से क्षत्रिय होता है, वैसे ही परीक्षा। उसी प्रकार आगे देखते हैं। कक्षा, उसके बाद आगे शब्द दिखाया है रक्षा। एक दोस्त उसकी रक्षा कर रहा है। अभी हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन क्या है, जैसे श्रद्धांजलि, श्रद्धा, यानी आधार, यहाँ पर श को ह लगाया है। अधिक, रो को हल लगाया है। अधिक क्या है? स्वर है। अगर हम इसका उच्चारण एक साथ करेंगे तो श्र होता है। यहाँ पर हमने क्या जोड़ा है? श्र अधिक आधार अधिक मतलब दोनों व्यंजनों को स्वर के साथ जोड़ा है। उसी प्रकार हम देखेंगे से शब्द बनता है ज्ञानी। जिज्ञासा, को कैसे जुड़ाया है? आधाज अधिक आधात्र अधिक तो इससे बनता है यहाँ पर अगला संयुक्त व्यंजन है श से क्षत्रिय, कक्ष, समक्ष। आधाक अधिक आदाश अधिक से संयुक्त व्यंजन बनता है क्ष। अब हम आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन त्र, जैसे नेत्र, शत्रु, मित्र। तो आधात अधिक आधार अधिक ये तीनों मिलकर त्र होता है। यहाँ पर त और र को हल लगाया है और इसमें अस्वर मिलाया है। अब हम संयुक्त व्यंजन से परिचित हो गए हैं और हम आगे देखते हैं
ऐसे कौन से शब्द हैं जो दोबारा दोबारा जोड़े जाते हैं? न बराबर न अधिक न, उसका उच्चारण कैसे होगा? अन्न, प्रसन्न आदि। उसी प्रकार हम देखेंगे द बराबर द आधा द अधिक द, जैसे रद्द, भद्दा। उसी प्रकार हम देखते हैं द्व बराबर आधा द्व अधिक व, द्वार, द्विज। आगे देखते हैं त बराबर त अधिक त, जैसे वृत्त, उत्तर। उसी प्रकार हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन की परिभाषा। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे हमने देखा श्र, त्र, ज्ञ, क्ष। अभी आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर बताना है। पहला प्रश्न है, इसमें कौन से दो संयुक्त अक्षर हैं? लड्डू। इसमें आपको शब्दों को पढ़ना है और उनमें कौन से दो संयुक्त अक्षर आए हैं आपको बताना है। उत्तर आधा ड अधिक डू। दूसरा चित्र है मक्का। चित्र क्या दिखाया है? उत्तर आधा क अधिक पूरा क। इसमें कौन से दो व्यंजन है? कौन से दो संयुक्त व्यंजन है? शब्द है मच्छर, आधा च अधिक छ। ये दो व्यंजन आए हैं। च का हल तोड़ दिया है। अभी हम देखते हैं ज्ञ और क्ष वाले शब्द पढ़ो। ज्ञ वाले शब्द ज्ञान, यज्ञ, विज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता। अब श्र वाले शब्द श्रमिक, परिश्रम, श्रीमान, श्रम, श्रवण। श्र और त्र वाले शब्द पढ़ो। श्र वाले शब्द अक्षर, क्षमा, कक्षा, क्षत्रिय, परीक्षा। त्र वाले शब्द त्रिशूल, पत्र, मित्र, छात्र, शत्रु। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? उत्तर पत्ता। तो पत्ता इस शब्द में कौन से दो शब्द जुड़े हैं? आधा त और अधिक ता बराबर ता। पढ़ो और लिखो। क मक्का, पक्का, चक्का। ख मक्खन, मक्खी, मधुमक्खी। क्य क्यारी, क्या, क्योंकि। ख्या संख्या, ख्याल, ख्यासी। ज्ञ 11, भाग्य, योग्य। ग्व ग्वाला। क आधा क अधिक पूरा क। क्य आधा ख अधिक खी, क्य। ग्वाला जो गाय को पालते हैं और उनकी निगरानी करते हैं उसे ग्वाला कहते हैं। जो दूध दही बेचते हैं उन्हें भी ग्वाला कहते हैं। अभ्यास कार्य 1, श्र, त्र और ज्ञ का उच्चारण करते हुए उनसे बने 4 शब्द लिखो। जैसे श्र से श्रम, आश्रम आदि। अब हम इस पाठ के कठिन शब्दों का अध्ययन करेंगे।
लक्ष्य यानी निशान लगाने का स्थान। ध्यान यानी एकाग्र चित्त। ग्वाला यानी दूध बेचने वाला। पुष्प यानी फूल। वाङ्मय यानी साहित्य। अग्रसर यानी प्रगतिशील। सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा। रफ्तार यानी गति। संपदा यानी संपत्ति। रोग यानी बीमारी। रक्त यानी खून। नेत्रदान यानी आँखों का दान। श्रेष्ठ यानी सर्वोत्तम सबसे अच्छा। निम्नलिखित शब्दों में संयुक्त अक्षरों को रेखांकित कीजिए। लक्ष्य, ध्यान, प्रहलाद, विद्या, कुम्हड़ा, इंद्रधनुष्य, महाराष्ट्र, अक्कड़, रफ्तार, सूर्य। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1. ग्वाला। ग्वाला से वाक्य बनता है, ग्वाला हमारे घर दूध देने आता है। दूसरा जो शब्द है लड्डू। लड्डू से वाक्य बनता है, लड्डू में इलायची की खुशबू है। तीसरा जो शब्द है पत्थर। पत्थर से वाक्य बनता है, पत्थर को तराश कर मूर्ति बना सकते हैं। चौथा जो शब्द है गुच्छ। गुच्छ से वाक्य बनता है, फूलों का गुच्छा फूलदान में रखिए। पांचवा शब्द है द्वार। द्वार से शब्द वाक्य बनता है, द्वार भीतर से बंद कर लीजिए। छठा शब्द है चप्पल। चप्पल से वाक्य बनता है, मैंने नई चप्पल पहनी है। सातवां शब्द है इंद्रधनुष्य। इंद्रधनुष्य से वाक्य बनता है, बरसात में इंद्रधनुष्यों की शोभा ही न्यारी है। आठवां शब्द है डॉक्टर। डॉक्टर से वाक्य बनता है, मेरे पड़ोसी डॉक्टर हैं। नौवां शब्द है दर्जी। दर्जी से वाक्य बनता है, मैंने दर्जी से कपड़े सिलवाए। अगला शब्द है विश्वास। विश्वास से वाक्य बनता है, अपने कर्मों पर विश्वास रखो। चित्र पहचान कर सब्जियों के नाम लिखिए। तो बच्चों, पहला चित्र किसका है? पहला चित्र है सोआ का। दूसरा चित्र किसका है? दूसरा चित्र है मेथी का। तीसरा जो चित्र है वो किस सब्जी का है? वो है पालक की सब्जी का चित्र। और जो चौथा चित्र है वो कौन सी सब्जी का चित्र है? वो चित्र है चौलाई का। तो बच्चों, अगला चित्र देखो। अगला चित्र कौन सा है? कौन सा चित्र है? क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? आप सब इसे जानते हैं, इसे कहते हैं बैंगन। अगला चित्र किसका है? अगला चित्र है कुम्हड़ा का। और जो अगला चित्र है किसका है? आप सब इस चित्र को जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। वो चित्र है लहसुन। और जो आगे का चित्र है इसे भी आप अच्छी तरह से पहचानते हैं। सबको ये चित्र मालूम है। कौन सा चित्र है ये? ये जो चित्र है ये चित्र है प्याज। अगला चित्र है किसका चित्र है? बोलो बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से खाते हैं तो मालूम होना चाहिए ना ये किसका चित्र है? ये चित्र है गाजर का। अगला चित्र कौन सा है? अगला चित्र है मूली का। और आप जो अगला चित्र है, आपको बच्चों ये बहुत ही पसंदीदा चीज़ है। इसका नाम तो आपको मालूम है। कौन सा चित्र है बच्चों? बताओ। ये जो चित्र है वो ककड़ी का है। अगला चित्र किसका है? मटर का। अगला चित्र है कद्दू।
और अगला चित्र किसका है? आलू का। और अगला चित्र किसका है? इसे तो आप जानते हैं, लाल लाल क्या होता है बच्चों? किसका चित्र है? लाल लाल टमाटर होते। ये टमाटर का चित्र है। और ये भी आपको पसंद है। अगला चित्र किसका है बच्चों? बोलो, ये है चुकंदर। और ये उसके बाद जो चित्र दिखाई दे रहा है वो आप बड़े मजे से खाते। उसका नाम तो बताओ बच्चों। आया ध्यान में? उसे कहते हैं भुट्टा। और ये भी मालूम है अगला चित्र किसका है? ये बहुत तीखी होती है और इसके तेवर भी तीखे होते हैं। तो बताओ बच्चों, ये क्या है? मिर्च। और अगला प्रश्न है, चित्र को देखकर सुविचार लिखिए। तो अगले अगले चित्र में क्या दिख रहा है? तो एक डॉक्टर मरीज दिखाई दे रहे हैं ना। तो इसके बारे में आप क्या लिखोगे? सेवा डॉक्टर का कर्तव्य है। अगले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? इंद्रधनुष्य है। क्या दिखाई दे रहा है? इंद्रधनुष्य। इंद्रधनुष्य के रंगों की तरह मिलकर रहिए। अगला चित्र किसका है? देखो बच्चों, ये बहुत ही ज़रूरी है और ये सबसे श्रेष्ठ दान भी माना जाता है। क्या दिखाई दे रहा है? तो रक्तदान, जीवन दान, नेत्रदान, श्रेष्ठ दान। और अगले चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं? एक लड़का और एक लड़की गमले में क्या लगा रहे हैं? तो एक लड़का और एक लड़की गमले में पौधे लगा रहे हैं। तो वाक्य क्या बनेगा? पौधे लगाओ, प्रदूषण हटाओ। अगले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़की और एक बिल्ली दिखाई दे रही है। बिल्ली लड़की का रास्ता काट रही है। तो इस चित्र से क्या वाक्य बनेगा? विश्वास रखो, अंधविश्वास नहीं। अगले चित्र में क्या है? अगले चित्र में एक आदमी फव्वारा कर रहे हैं। तो इससे वाक्य बनेगा, राष्ट्रीय संपदा स्वच्छ रखे सर्वदा। अगले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? दो बच्चे हैं और वो क्या कर रहे हैं? एक पढ़ाई कर रहा है और दूसरा पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो इससे क्या वाक्य बनेगा? बेईमानी ठुकराओ, ईमानदारी अपनाओ। और अगले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि मक्खी मच्छर भगाने के लिए कुछ लगाया है। तो इसके लिए तुम क्या वाक्य बनाओगे? मक्खी मच्छर भगाओ, रोग मिटाओ। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष्य के रंगों के नाम लिखिए। उत्तर, इंद्रधनुष्य के 7 रंगों के नाम इस प्रकार है: लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला, जामुनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रंग और वस्तुओं के जोड़े मिलाइए। 1. पीला, पीला हल्दी। 2. भूरा गेहूँ। 3. सफ़ेद दूध। लाल कुमकुम। नीला आसमान। तोता, गुलाबी अबीर।